रोड शो कब तक के लिए प्रस्तावित है अभिषेक? कब इस रोड शो का समापन होगा, कितने बजे, और उसके बाद वो रैलियां, वो संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब के लिए शेड्यूल्ड है आज? देखिए, ऐसे अगर जो अभी तक का प्रस्ताव माने उसके मुताबिक 12:30 बजे तक इस रोड शो को हो जाना था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग उमड़ रहे हैं और जिस तरह से धीरे धीरे पीएम का काफिला आगे बढ़ रहा है, तो इसमें अभी 1-1.5 घंटा का एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, क्योंकि लोग काफी आ रहे हैं। और जहां भी हम देख रहे हैं, जहां भी जब भी किसी उस लोकेशन से पीएम गुजर रहे हैं जहां पर काफी लोग देर से इंतजार कर रहे हैं, वहां वो और स्लो कर दे रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तो कम से कम अभी आप मान लीजिए कि 1.5 घंटे कम से कम लगेंगे इस पूरे स्टेज को पूरा करने में। और इसके बाद जो है 2 रैलियां प्रस्तावित हैं और सबसे पूरी कवायद जो है बीजेपी किसी बात की पूरे रास्ते को भगवा रंग से रंग रखा है। तो इसके जरिए वो मैसेज बीजेपी देने की कोशिश कर रही है जो इस चुनाव में बीजेपी का सबसे कोर एजेंडा बन चुका है, और वो है कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना और बजरंग बली के नारे को, भगवा के नारे को आगे बढ़ाना। रोमाना, बिल्कुल। और इस सब के बीच अभिषेक, ये भी तय है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, मैदान में संभाली है प्रचार की कमान, तब से कुल मिलाकर कर्नाटक का वो मूड, वो मिजाज जो पहले के ओपिनियन पोल्स में सामने आ रहा था, उसमें बड़ी तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। और यही वो करिश्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वो ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, जिसका असर अब इस वक्त कर्नाटक और आज जब आप बेंगलुरु में मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजर रहा है, वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभिषेक, रोमाना, बिल्कुल असर भी दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात है कि 2 दिन लगातार है, आज भी है और कल भी है। बेंगलुरु की सारी विधानसभा सीट को कवर करने का लक्ष्य है। और जिस तरह से हम शोर सुन रहे हैं, मोदी का शोर लगातार रास्ते में हमको सुनाई दे रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह से चुनाव प्रचार करने का इतिहास रहा है कि बीजेपी को अलग अलग राज्यों में फायदा मिला है। इसीलिए बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कर्नाटक में जहां उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, ये राजनीतिक सर्वे भी बता रहे हैं, ये खुद बीजेपी के लोग मान रहे हैं, लेकिन उनको लगता है अगर पीएम जिस तरह से कमान संभाली हुई है तो वो भरपाई पीएम कर सकेंगे और उनकी जो अपनी अपील है, वो यहाँ की जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर भारी पड़ सकती है और बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। रोमाना, देखिए, ये बड़ी बात जो अभिषेक की तरफ से कही जा रही है। आप जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर सत्ता में बीजेपी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, येदियुरप्पा के बाद बुम्बई को कमान दी गई कर्नाटक की बीजेपी में, उसके बाद से माना यह जा रहा था कि ये कोशिश बीजेपी की तरफ से यकीनन जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी काट के तौर पर की जा रही है। लेकिन फिर जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और शुरुआती जो रुझान सामने निकल कर आए ओपिनियन पोल्स में, उसमें खबरें बीजेपी के लिए अच्छी नहीं आ रही थी, आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे थे। और उसके बाद ये ताकत जो पार्टी की तरफ से झोंकी गई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान अपने हाथ में लिए हुए, और इस वक्त ये रोड शो बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।